हाँ जी, 14 मार्च का दिन आपके सामने फुटप्रिंट चार्ट बैंक निफ्टी का 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। और ये है जी कैंडल स्टिक चार्ट जो नॉर्मली हम सब देखते आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है जी, चलिए तो आज बात करते हैं कि कैसे काम करा है क्या नहीं करा है। सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूँ मैं स्टार्टिंग कि भैया लेवल्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं। लेवल्स हमेशा जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ही ड्रॉ करने हैं आपको। ये वाली पीक, ये वाली पीक, ये वाली पीक, कहने का मतलब ये है ये ऐसे मार्केट चल रहा है ना, देख रहे हो आप। तो गिरती हुई मार्केट में जो भी ये वाली पीक आएगी जिसने अपना पुराना लो तोड़ दिया है उस पर हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये लेवल ड्रॉ कर रखे हैं जो आप ये सामने देख रहे हो, जो आज पूरे दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और थोड़े से ऐसे लेवल भी आप देखोगे जो मार्केट ने बना दिए थे तो वो भी मार्क ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे ये वाला लेवल या फिर ये वाला लेवल। ठीक है, ये भी हम मार्क करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ फुटप्रिंट चार्ट में आज क्या हुआ है और किस लिए पोजीशन नहीं ली है और किस लिए पोजीशन ली है, किस बिहाफ पे पोजीशन ली है, क्या देख के पोजीशन ली है। तो जी मार्केट ये खुलने के बाद में आप देखोगे यहाँ तो हमारा कोई रोल था नहीं, खैर ये मार्केट चलती रही अपना, यहाँ पे खुली उसके बाद ये सब करती रही, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करा ऊपर की तरफ भागी है ये मार्केट यहाँ से। ठीक है, कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं हम अब तक। देखो मार्केट में कोई भी काम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पेशेंस। अगर ये सोचेंगे ना कि भैया अभी के अभी तुरंत मैंने तो सिस्टम खोला है और मेरा फटाफट सेटअप मिल जाए, तो वो कभी नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मार्केट हमेशा पेशेंस टेस्ट करती है आप लोगों की और हमारी। ठीक है, सबसे पहले सोचेगी कि भाई जितने वीक प्लेयर्स हैं ना, जो ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं फटाफट अमीर बन जाएं, ये ऐसे ऊपर चला जाए उनका करियर, तो सबसे पहले उनको ख़त्म करती है मार्केट। कहती है भाई ये जिसके पास पेशेंस नहीं है तू पहले निकल जा, उसके बाद बात करेंगे प्रॉफिट देना है या नहीं देना। तो भाई अपना सेटअप यूज़ करो, बनाओ। अब मेरे को देखो, मैं भी भैया रात के 2 बजे नींद खुल जाए, 1 बजे नींद खुल जाए, बैक टेस्टिंग करने बैठ जाता हूँ, चार्टों को देखता हूँ जब इस लायक हूँ कि आपको कुछ बता सकूँ, आपको कुछ समझा सकूँ। ठीक है, और अपने जीवन में इस मार्केट से कुछ बदलाव लेकर आ सकूँ। अब इस लायक मैं अभी हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो चलो अब बात करते हैं कि सब लोग आप ये मेरे से पूछ रहे हो कि जी ये रीड कैसे करते हो आप, ये जो है सारी चीज़ें ये आप रीड कैसे कर रहे हो जी। वॉल्यूम्स समझ में नहीं आ रहे हैं मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स के, तो ठीक है अभी मैं फोकस करूँगा सिर्फ एक कैंडल पे, सिर्फ एक कैंडल पे फोकस करूँगा, 12:15 वाली कैंडल पे, क्योंकि इस कैंडल पे आज कुछ खास हुआ था। ठीक है, तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। अब आपने कुछ नहीं देखना भाई, अब आप सिर्फ ये वाली कैंडल देखना, सर ये वाली कैंडल देखना। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता रखा है ऑलरेडी कि ये जो लेफ़्ट वाले हैं जितने भी वॉल्यूम्स, ये सेलिंग वॉल्यूम्स हैं, और जो ये राइट वाले वॉल्यूम्स हैं ये बाइंग वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, ये क्लियर है बात। उसके बाद आप अगर देखोगे ये रेड डब्बा, रेड बॉक्स, रेड बॉक्स, रेड बॉक्स, रेड बॉक्स, रेड बॉक्स, ये जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, ये सेलिंग वॉल्यूम्स हैं। सेलिंग वॉल्यूम मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट ऑर्डर्स हैं। मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ पे सपोज करो कैंडल जब इस पॉइंट पे थी स्पेसिफिकली, तो 147 का वॉल्यूम जो है मार्केट में पंच हुआ है सेलर्स का, और इसके सामने अगर आप देखोगे अपोजिट तो 230 का वॉल्यूम बायर्स का पंच हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे चलती है कहानी। इसको अगर आप और कॉन्सेप्ट समझना चाहो तो भाई कॉन्सेप्ट में ये है कि ये जो कंपैरिजन होता है, अगर आप बायर को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो बाइंग साइड से कंपेयर कर रहे हो तो ऐसे ये कंपेयर्स होते हैं, ऐसे कंपेयर होते हैं। ठीक है, और सेलिंग साइड से कंपेयर करोगे तो ऐसे कंपेयर होते हैं। समझ गए आप, डायगनली कंपेयर होगा। अगर मुझे ये देखना है, आप ये पूछो कि सर इस वाली कैंडल में क्या होने वाला है, और मैं आपको लिटरली बता दूं, आप मेरे को कोई भी कैंडल दिखा के पूछ लोगे ना, ठीक है, तो 80 to 90% टाइम्स ना मैं आपको ये बताने के योग्य हूँ इस टाइम कि ये नेक्स्ट इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। यकीन मानो मेरा, इतनी प्रैक्टिस करता हूँ मैं। ठीक है, 80 to 90% टाइम्स आपको बता दूंगा कि कौन सी कैंडल, ये वाला अगर वॉल्यूम यहाँ पे सेटअप बन गया तो कौन सी कैंडल कैसे बनेगी इस टाइम। ठीक है, तो अब चलो जी क्या हुआ। अब ये सब आपने जो समझा है अभी तक, अब उसको मैं बताता हूँ कि आपने यूज़ कैसे करना है। यूज़ ऐसे करना है कि ये जो वॉल्यूम्स आप देख रहे हो ना, ये वाले वॉल्यूम्स, ये वाले वॉल्यूम्स देखो, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे काम की जो स्ट्रैटेजी बनी है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ऐसे ही देखता था, सारे वॉल्यूम्स देखता था कि यहाँ क्या हो रहा है, 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 लेकिन मैं आपको लिटरली बता दूँ मेरे को पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये सब देखने का। मुझे देखने का क्या फ़ायदा हुआ, ये जो आप येलो बॉक्सेस देख रहे हो ये दो बने हुए हैं,
आप कभी देखते होंगे कि ये कभी नीचे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, इनको कहते हैं पीओसी। ये हैं पीओसी बॉक्सेस, ठीक है। तो पीओसी क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। इस कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है, ये सेलर साइड का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और ये बायर साइड का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का कहना ये होता है कि इस पूरी कैंडल में जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, जहाँ सबसे ज़्यादा सेलर ने वॉल्यूम जिस से सेलिंग करी है, ठीक है, वो ये पॉइंट है। पीओसी मेरे को ये बताता है, और सेम एज बायर साइड पे पीओसी मुझे ये बताता है, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बायर ने ट्रेड करा है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जिस हिसाब से मैं चलता हूँ, मैं पीओसीज देखता हूँ, मैं इनको देखता ही नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ आपको, मैं इनको देखता ही नहीं हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक क्या नंबर आ रहा है, क्या नंबर नहीं आ रहा, मैं इनको नहीं देखता। मैं सिर्फ पीओसी देखता हूँ और पीओसी की पोजीशन देखता हूँ। मैंने आपको एक बार पहले भी ये बात समझाई थी कि मेरे लिए पीओसी की जो पोजीशन है कैंडल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पीओसी किस लोकेशन पे है। जैसे कि अगर मैं आपको इस स्पेसिफिक कैंडल का बताऊं सेटअप, ये सेटअप बाइंग सेटअप है मेरे लिए। ये मेरे लिए ट्रिगर है मार्केट का ऊपर जाने का। वो रीज़न ये है, अगर आप ये देखोगे कि ये कैंडल बनी है, ये देखो जी, साइड में बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैंडल की बॉडी बनी, ठीक है, ये कैंडल की विक बनी, बायर यहाँ पे बैठा है, सेलर यहाँ पे बैठा है, मतलब दोनों के पीओसी यहाँ पे हैं। कहाँ? विक के अंदर है। और विक में कहाँ है भाई? जो हाफ ऑफ दी वो है ना कैंडल, उसके नीचे है। तो जब उसके नीचे है, तो अब मैंने क्या करना है जी, मेरे लिए ये जो कैंडल है, ये बोल रही है कि बायर यहाँ से पावर में है। और अगर ये येलो की बात करें तो इसे कहते हैं इम्बैलेंस। जब भी कोई येलो दिखेगा आपको, जैसे ये येलो दिखा या ये येलो दिखा, इधर येलो दिखा, इसे कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट ये है सर कि इम्बैलेंस जब होगा, जब 3 टाइम, अगर यहाँ पे 109 है तो आप देखो यहाँ 942 है, तो इम्बैलेंस। यहाँ पे सेलर से 3 गुना ज़्यादा बायर ने वॉल्यूम ट्रेड किया है, अगर ऐसे देखो तो ये ऐसे कैलकुलेशन होती है। तो इसे कहते हैं इम्बैलेंस। और जहाँ इम्बैलेंस होता है तो वो ये शो करता है कि अगर ये वाला इम्बैलेंस बाइंग साइड पे पीओसी में और नीचे आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बायर यहाँ पे सुपर इंटरेस्टेड है इस प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये जो मेरी कैंडल है, ये मेरे को ये बता रही है कि बायर, देख लो जी, इम्बैलेंस भी हुआ हुआ है और नीचे साइड पे भी है लोकेटेड, ठीक है। सेलर यहाँ पे कहाँ है? कैंडल के नीचे साइड पे, विग पे। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया, जब बाइंग कैंडल में सेलर यहाँ, बायर यहाँ, तो ये मेरे लिए अप साइड की मूवमेंट का सिग्नल होता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंफर्मेशन लेने आता हूँ, टोटल वॉल्यूम्स देखता हूँ, तो टोटल वॉल्यूम आप अगर देखोगे तो सेलर का और बायर का है नहीं है फ़र्क, दोनों में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है, ठीक है। ये 2000 के को टच कर रहा है तकरीबन, और ये 950 970 है। तो ये है कैंडल पूरी की पूरी बुलिश। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का पूरा पूरा संकेत मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको रील भी डाल के आज बताया था, ये मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं लिया अपसाइड का। वो रीज़न ये है भाई कि अपसाइड का ट्रेड मैंने इसलिए नहीं लिया, एक तो पहले मार्केट भैया क्या है, बियरिश मार्केट है, ठीक है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ पुराने वाला उसी कॉन्सेप्ट का जो मैंने आपको अभी समझाया कि गिरती हुई मार्केट में मुझे ये पकड़ना है, ठीक है। ये मुझे ये नहीं पकड़ना है, ये वाली चीज़ नहीं पकड़नी कि ये ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे पकड़ के बैठूँ इसको बुलिश ना, मेरे को ये चीज़ पकड़नी है, ये, ठीक है। तो जब ये पकड़नी है तो एक तो पहले मेरा बुलिश सेंटीमेंट ही नहीं है, मेरा मूड ही नहीं है कि भाई मैं अप साइड की कोई पोजीशन बनाऊं। लेकिन अगर मार्केट दे भी रहा है मेरे को अप साइड की पोजीशन, तो अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा पीछे जाके, ये देख रहे हो ये क्या हो रखा है, यहाँ पे सेलर पावर में आया है भैया, और बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रखा है। तो बायर यहाँ पे एग्जॉस्ट क्यों हो गया, मुझे ये बताओ भाई, क्वेश्चन करो ना। ये आपके पास में कैंडल्स हैं सामने, इनसे क्वेश्चन करो। जब क्वेश्चन करोगे ना तभी जवाब मिलेगा, इनसे क्वेश्चन करो। भाई मैंने इससे ये क्वेश्चन करा इस वाली कैंडल से कि भाई एक बार बताओ, तुम यहाँ पे पावर में आ रहे हो बायर्स, ठीक है, यहाँ तो भाई एग्जॉस्ट हो के चुके हो, तो यहाँ किस बात की पावर दिखा रहे हो तुम? तो आ रहा है कुछ समझ में, स्टोरी समझ में आई? नहीं आई ना। 2 कैंडल पहले, ठीक है, 11:30 बजे की जो क्लोजिंग हुई है उसमें तुम एग्जॉस्ट हो गए थे, यहाँ पे तुमने एक लेवल बना दिया था, समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पे तुम 12:15 पे इस लेवल के ऊपर ये दिखा रहे हो कि मैं तो मार्केट ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या बात हुई? आया कुछ समझ? कुछ नहीं समझ में आया। और जब नहीं समझ में आया तो उस ट्रेड को छोड़ दो,
कोई ऐसा थोड़ी ना है कि यही वाला मिलेगा और नहीं मिलेंगे, और बहुत मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलता रहता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर यही हुआ, देख लो, उसके बाद में तुरंत ही मार्केट नीचे गिर गई है, क्योंकि रिजेक्शन मिल गया था ना, यहाँ से रिजेक्शन आ गया था, जाना ही नहीं था। ये तो सब वही हंटिंग वंटिंग का चक्कर चलता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया। फिर ये वाली पोजीशन अब बता देता हूँ। ये जो पोजीशन ली है, ये किस लिए ली है, सेम चीज़ देखोगे। अगर आप मेरे से भैया बात करोगे ना, चाहे रोज़ मेरी वीडियो देखना, रोज़ मेरे से बात करना, जब भी बात करोगे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिलेगा आपको। हाँ, फाइन ट्यून करता रहता हूँ चीज़ों को, जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे फाइन ट्यून करता रहता हूँ। ये वाली यहाँ पे जो पोजीशन बनी है वो किस रीज़न से बनी है, ये कैंडल से बनी है वो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इस कैंडल को देख लो, सेलर कहाँ है, ऊपर है। अब इसी विक को समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो है, ये क्या है, ये इतनी लंबी विक है, बीच में बॉडी बनी हुई है। सेलर ये बैठा और वो भी इम्बैलेंस होके, बायर ये बैठा, ठीक है। ये सेलर है, ये बायर है। मैंने आपको बताया है बायर अगर इस पोजीशन पे है तो क्या है, वो वीक है, एग्जॉस्टेड है, वो उसके पास और पावर ऊपर नहीं है मेरे हिसाब से जाने के लिए। और सेलर यहाँ बैठा है एकदम टॉप पे, तो बायर के इलाके में, जोन में बैठा है यहाँ पे वो। और जब सेलर यहाँ पे बैठा तो वो क्या करेगा, वो नीचे मार्केट पुश करेगा, ठीक है। तो बस इस बेस पे मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, ठीक है। यहाँ से पोजीशन बनाई, इधर का स्टॉप लॉस रखा और इधर का टारगेट रखा, ठीक। ये वाली कहानी सेट हो गई। समझ में आ गया, क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो कमेंट करो, और क्लियर करके बताऊंगा। जितना हो सकेगा उतना आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी सीधी सी यही है कि अगर ये कैंडल बनती है, ये विक है, ये विक है, बायर यहाँ है, एग्जॉस्टेड है बायर, सेलर यहाँ है, पावर में है सेलर। अगर इसी कैंडल में बायर यहाँ है तो बायर पावर में है, सेलर यहाँ है तो सेलर एग्जॉस्टेड है। यही सारा कॉन्सेप्ट है, बस यही समझना है, ठीक है। और इनके कंफर्मेशन लेने हैं नीचे वाले से, ये वाले वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेने हैं। और ये सारा सिस्टम कहाँ होना चाहिए, ये सारी सिस्टम हमें कहाँ देखना है। अगर प्राइस सपोज करो हवा में झूल रहा है ना, यहाँ पे दो लेवल के बीच में, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है, सब बेकार की कहानियाँ हैं ये। अगर मेरा यहाँ पे है प्राइस और यहाँ से कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन अब्जॉर्व हो रहा है, कौन एग्जॉस्ट हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाई ये है आज की ट्रेड रिपोर्ट। थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करता हूँ, ट्रेड रिपोर्ट देख लिया करो, उसी में सारे कॉन्सेप्ट और कमेंट्स आपके ले लेता हूँ मैं, इतनी अलग अलग वीडियो मेरे से नहीं बनाई जाती, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो मैं आज की डेट में सोचता हूँ कि मैं बैक टेस्टिंग कर लूँ इन्वेस्ट करने से ज़्यादा यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो भाई छोटी सी चीज़ है, इसको समझो, इस चार्ट को देखने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। एक साथ नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, आपको धीरे धीरे लेना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है लाइन चार्ट के थ्रू। सेकंड, वो जब लेवल्स पे आपके मार्केट आए, लेवल्स पे जब मार्केट आएगी, आपने जब एनालाइज करना है, बीच हवा में मार्केट घूम रही है, नो एनालिसिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, भाई ये जो मैंने आपको कैंडल वाला कॉन्सेप्ट समझाया है ना, ये वाला और ये वाला, इसको समझ लो कि सेलर कहाँ पे एग्जॉस्ट है, बायर बायर कहाँ पे एग्जॉस्ट है, सेलर पावर में है, बायर यहाँ पावर में है, एग्जॉस्ट है, सेलर पावर में है, ठीक है। कुछ उल्टा बोल गया हूँ तो समझ लेना बात को। और उसके बाद में कंफर्मेशन गया, ये जो टोटल कैंडल का वॉल्यूम है ये क्या कह रहा है, ये किसकी साइड में है, बस इतनी सी चीज़ें समझनी है। 4-5 पॉइंट है, छठे पॉइंट पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी को प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।